तो आइए 1 मिनट में हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ का परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और इसमें जब कुछ नया चीज़ बन के तैयार हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि कुछ था नहीं और कुछ बन के तैयार हो गया। तो इसकी विशेषताएं में सबसे पहले हम लोग देखें, रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखें तो गैस की उत्पत्ति होती है। दैट मीन्स अगर हम लोग दो अभिकारक लिए और उसको मिलाया और गैस नया बन के तैयार हो गया तो बोलेंगे कि अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर किसी भी अम्ल में धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो देखिए हम लोग जो है अभिकारक में गैस नहीं लिए थे और प्रतिफल में गैस की उत्पत्ति हो गई। दूसरा देखें अवक्षेप का बनना, यानी अगर किसी अभिक्रिया में हम लोग अभिकारक के रूप में अवक्षेप नहीं लिए, दैट मीन्स अभिक्रिया के बाद अगर अवक्षेप पीपीटी का निर्माण हो जाता है तो बोलेंगे कि वो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। जैसे सोडियम क्लोराइड नमक की अभिक्रिया AgNO3 से कराते हैं तो ये जो AgCl बन के तैयार हुआ है ये अवक्षेप होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो अवक्षेप होता है। तो मतलब किसी अभिक्रिया में अवक्षेप की उत्पत्ति भी हो सकती है, गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है। तीसरा रंग परिवर्तन, यानी किसी पदार्थ में जो रंग है अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके रंग में परिवर्तन भी हो सकती है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका बैंगनी रंग होता है। जब इस पर हम लोग नींबू का रस डालते हैं, दैट मीन्स अम्ल डालते हैं, तो इसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स वो रंगहीन हो जाता है, बैंगनी रंग उसका धीरे धीरे गायब हो जाता है। फिर देखें ताप में परिवर्तन, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल है उसके ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे मार्केट से कली चूना लेकर जब उसमें जल हम लोग मिलाते हैं तो उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। याद रखना है ये अभिक्रिया जो है इसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ, तो जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है वो अवक्षेपण ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया भी कहलाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाता है, यानी ऊष्मा की उत्पत्ति भी हो सकती है। अवस्था में परिवर्तन, यानी हम लोग जो है अभिकारक किसी दूसरे अवस्था में ले और प्रतिफल दूसरे अवस्था में बन सकता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये गैसीय अवस्था में होता है दोनों, और ये द्रव अवस्था में होता है। तो अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ये चारों याद रखना है। ये जो है पांचों, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। थैंक यू सो मच।